द्विवक्त्रो देवदेवेशः सर्वकामफलप्रदः विशेषतः सरुद्राक्ष गोवधं नाशयेद्रुतम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। कल मैंने मंगलदेव के वक्री होने का फल सभी भावों में बताया था। अगर आपकी कुंडली में वक्री हैं मंगलदेव और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको कल का कार्यक्रम देखना चाहिए। आज बुधवार के कार्यक्रम में वक्री बुध के बारे में जानेंगे। अब एक एक करके सातों ग्रहों के बारे में बता देंगे। सूर्य और चंद्रमा तो वक्री होते नहीं हैं। मंगल और बुध की बात हो जाएगी, आज बुध की बात हो जाएगी। गुरु, शुक्र और शनि बचेंगे। 3 दिन में ये तीनों ग्रह, पांचों ग्रह वक्री समाप्त। बात करते हैं बुध वक्री के बारे में। ये बड़ा ही विस्तृत कार्यक्रम होगा। हो सके तो आप इसे डबल स्पीड पे कर लीजिए। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। आपको कार्यक्रम का कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। एडिटिंग कैसी चाहिए उसे भी आप लिख सकते हैं। आवाज़ कैसी आ रही है ये भी लिख सकते हैं। उसके साथ कार्यक्रम कैसा बदलाव उसमें क्या किया जाए, कार्यक्रम के श्लोक के अर्थ बाद में बोले जाएं या पहले बोले जाएं, ये आप ज़रूर अपनी राय दें। और वो जो सिल्वर बटन होता है वो मिल गया है मुझे, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट में भी और कुछ व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे थे कि पंडित जी आपको वो 1 लाख वाला बटन मिलता है, सो मिला कि नहीं। मैंने कहा मिल गया है, वो आ गया है हमारे यहाँ। पर भगवान की स्थिति ऐसी है कि क्या ही बताएं और क्या ही करें। आप लोगों का प्रेम है, आप लोग देख रहे हैं। मतलब मेरे निमित्त 1000 दर्शक हैं तो वैसे 1 लाख, पर जितने हैं मैं उनसे संतुष्ट हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आइए विषय पे लेके आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुद्धदेव वस्तुतः हमारे बाहर, जैसे एक ब्रह्मांड में बुद्धदेव की स्थिति बन गई कि वो ब्रह्मांड के एक कोने में विराजमान हैं। उनका एक अपना परिक्रमा पथ है, उस पे वो निरंतर गति से चल रहे हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, शनि, मंगल गुरु शनि, ऐसे ही है ना। सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, ऐसे ही। तो इसमें बुध जो हैं वो एक राशि पे लगभग 1 महीने रहते हैं। पर इनके पहले बुध के ही बारे में अगर थोड़ी सी बात बता दूं तो ब्रह्मांड के एक कोने में बुधदेव स्थापित हो गए और ये देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई है। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा बड़ी सुंदरी थी, परम सुंदरी थी। उन पे चंद्रमा का मन आ जाता है। चंद्रमा उनका अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद उनके गर्भ में, मतलब उनके गर्भ क्षेत्र में, तारा के गर्भ क्षेत्र में चंद्रमा का गर्भ ठहर जाता है। जब ये बात देवगुरु बृहस्पति को पता चलती है तो वो तारा से उस गर्भ को नष्ट करने के बारे में जिद करते हैं, लेकिन तारा वो गर्भ नष्ट नहीं करना चाहती थी। बात इतनी बढ़ गई कि बीच में ब्रह्मदेव को आना पड़ा। जब ब्रह्मदेव आते हैं तो उन्होंने एक तरीके से ऑपरेशन करके ही या कुक्षी का भेदन करके बुद्धदेव का प्रागट किया। बालक जन्म लेने के तुरंत बाद पूछता है मेरा पिता कौन है। और चूंकि जन्म लेने के तुरंत बाद ही बुद्धदेव ने पूछा था कि मेरा पिता कौन है, इस वजह से तारा संकुचित हो गई। देवगुरु बृहस्पति ये कहते थे कि ये मेरा गर्भ नहीं है। चंद्रदेव भी वहीं थे, वो भी संकोच में हो गए। बुद्धदेव के इस चंचलता पे, उनकी वाक्पटुता पे, उनकी बुद्धिमता पे ब्रह्मदेव का मन आ गया। उन्होंने कहा वाह, ये बालक कितना विलक्षण है। जाओ, मैं तुम्हें दुनिया भर की समस्त बुद्धिमता का कारक बना देता हूं और नवग्रहों में तुम्हें स्थान दे देता हूं। और तब से बुद्धदेव चंद्रमा के शत्रु हो गए। क्यों शत्रु हो गए, जबकि होते उनके पिता हैं? शत्रु इस वजह से हो गए क्योंकि उन्होंने
जब पूछा था कि मेरा पिता कौन है, बुद्ध देव ने, तब चंद्रमा ने कुछ भी नहीं उत्तर दिया था। उनको बताना चाहिए था कि हाँ तुम मेरे पुत्र हो। इस वजह से चंद्रमा और बुद्ध देव में बुद्ध देव चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, और तब से ब्रह्मदेव के द्वारा ब्रह्मांड की जितनी बुद्धिमत्ता है वो सब बुद्ध देव के अंतर्गत आ जाती है। लेखन क्षमता, कल्पनाशीलता, मूर्त रूप देना, तर्क बल, ज्ञान और तकनीक के सामंजस्य को स्थापित करना, इंटेलिजेंस, संचार, कृतज्ञता, कृतज्ञता, वात पित्त और कफ तीनों, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्नायु मंडल के प्रतीक हैं। और वस्तुतः ये बुद्ध हमेशा सूर्य और शुक्र के सन्निकट ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते, और ये जातक को बड़ी बुद्धिमान बना देते हैं। जब जन्म कुंडली में बुद्ध वर्गोत्तम हो तो ये व्यक्ति की बुद्धिमानी की दाद देनी पड़ती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध बलवान हो वो व्यक्ति कभी भी किसी से तर्क में, ज्ञान में और तेजस्विता में, कृतज्ञता में हारता नहीं है। आइए बात करेंगे बुद्ध देव का लग्न से लेकर के 12वें भाव तक वक्री होने का फल क्या होता है। अब बात करते हैं प्रथमतया जन्म कुंडली के लग्न में बुद्ध देव वक्री होंगे तो कैसा फल करेंगे। वक्री बुद्ध जब कभी भी सूर्य से 27 अंश आगे रहेंगे तो ये वक्री हो जाते हैं, और जब ये वक्री होते हैं तो उस राशि में 10 दिन तक वक्री रहते हैं। 10 दिन तक वक्री रहते हैं। वक्री बुद्ध अगर अस्त हो जाएं तो ज़्यादा कठिन परिणाम देने लगते हैं, मतलब कठोर हो जाते हैं। फिर इनको डिसबैलेंस होते देखा गया है। मतलब वक्री होने के साथ अस्त होना ग्रह को डिप्रेस, परेशान और निगेटिव परिणाम देने वाला बना देता है। लेकिन अगर ग्रह सिर्फ वक्री है और लग्न में बैठा है तो ये आपको, एक एक लाइन की बात कहूँगा, बहुत ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं। लग्न में वक्री बुद्ध आपको जल्दबाजीपन में काम करने वाला बना देंगे। आप जल्दी जल्दी चलेंगे। लग्न में बुद्ध वक्री वाले लोग जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी ही तर्क देते हैं, और इतना ही नहीं, ये जल्दी जल्दी भोजन भी करते हैं। उतावलेपन के शिकार होते हैं, और साथ ही साथ जब वो घटना घट जाए, जब वो कोई बात बीत जाए, तब इनकी बुद्धि जागृत होती है। तब ये उस बात का तर्क वितर्क, उस बात के बीत जाने के बाद, अरे मैं तो जानता था कि ये चोर है, मैं तो जानता था कि ये ऐसा है। आप समझ रहे होंगे, बात बीत गई, उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई भी घटना घट गई, उस घटना के पहले ये कुछ नहीं बोलेंगे। घटना के घट जाने के बाद इनका तर्क और इनका ज्ञान जो बिना काम का होता है, तब ये सामने से प्रस्तुत करते हैं। इनके किसी भी कार्य में उतावलापन देखने को मिलता है। इस वजह से ऐसे वक्री बुद्ध वाले जातकों को शांत, धीर, गंभीर, चिंतन, स्थिरता, मननशीलता और उतावलेपन से बाज आ जाना चाहिए। ये उतावलेपन के कारण ही किसी भी कार्य में हाथ तो डाल देते हैं, पर परिणाम मिलने से पहले ही उस काम से क्विट कर जाते हैं, हट जाते हैं, छोड़ देते हैं, अंतिम तक पहुंच ही नहीं पाते। इस वजह से इनको किसी भी काम तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गणेश जी की खूब पूजा करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। ऐसी बहुत कुंडलियां होती हैं जिसमें बुद्धदेव वक्री हो जाते हैं, और ये बुद्धदेव सूर्य से भी तीव्रगामी ग्रह होते हैं चलने में, सूर्य से भी जल्दी जल्दी चलते हैं। ये जब सूर्य के निकट आते हैं तो और भी ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं, दूर जाते हैं तो थोड़े मंद गति से चलने लगते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के वक्री बुद्ध के बारे में।
द्वितीय भाव चूंकि बुद्धिमत्ता का होता है, इंटेलिजेंस का भी होता है और बुद्ध इसके कारक होते हैं, इस वजह से द्वितीय भाव के बुद्ध जातक को शाश्वत बनाते हैं। चिंतन करने वाला, सत्य को खोजने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाला, धर्म का पालन करने वाला, मतलब इनके अच्छे परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कोई बुराई नहीं है। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बुद्धदेव आपकी कुंडली में वक्री हैं तो इसके आपको धन को, हाँ थोड़ा धन खर्च होता रहता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनुभव इकट्ठा नहीं कर पाता है और थोड़ा बहुत उतावलापन यहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन वो उतना नहीं जितना लग्न में। लेकिन इसके अच्छे परिणाम ज़्यादा मिलते हैं। बुरे परिणाम बुध के दूसरे भाव में वक्री होने का शुद्ध परिणाम ज़्यादा मिलता है, अशुद्ध और अशुभ परिणाम कम मिलते हैं। जैसे व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखने वाला, जैसे मैंने कहा, शाश्वत चीज़ों के पीछे ढूंढने वाला, उनको खोजने वाला, उनके पीछे अपना समय लगाने वाला और आयु से संपन्न होता है। यहाँ सबका वो प्रेम भी इकट्ठा कर लेता है। धन, मान, प्रतिष्ठा, भाग्य, कारोबार, संतान, दाम्पत्य, विवाह, मैत्री करने वाला, झगड़ालू नहीं, ये एक अच्छे परिणाम के रूप में द्वितीय भाव के बुद्धदेव यहाँ फल देते देखे गए हैं। अब बात होगी तीसरे भाव के बुद्धदेव के बारे में। तीसरे भाव के बुद्धदेव अगर आपकी कुंडली में वक्री हैं, चूंकि तीसरा भाव संचार का होता है, ट्रांसपोर्ट का, टेलीकॉम सेक्टर का होता है, टेलीकम्युनिकेशन का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है, यहाँ पे बुद्धदेव तीसरे भाव में वक्री होकर के व्यक्ति को मित्र बनाने वाला बना देते हैं। बहुत सारे छोटे बड़े भाई बहनों वाला बना देते हैं। उसकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती है, वो आसानी से अपनी बात सरलता से किसी के सामने प्रकट कर पाता है। ऐसे लोगों को प्रायः ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, संचार, टेलीविज़न, पत्रकार और दूर संचार के क्षेत्र में काम करते देखा गया है। तीसरे भाव के कई बार वो कारक भी हो जाते हैं संचार के कारण। पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे लोगों को काम करते देखा गया है। ये लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और इनके पराक्रम में सकारात्मकता ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब इनमें ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, ये सकारात्मक ज़्यादा होते हैं। निगेटिव लग्न में हो सकते हैं, द्वितीय में थोड़े हो सकते हैं, पर तीसरे भाव में बुद्धदेव वक्री होकर के कभी भी व्यक्ति को निगेटिव नेचर का नहीं बनाते। यहाँ वो धनी भी है और दानी भी है। धन और दान का सामंजस्य बनाता है। ऐसे लोगों को थोड़े से मित्रों की परख अच्छे से करनी चाहिए और किसी भी तरीके से जो घर का शत्रु है वो आपका भी शत्रु है, जो घर का मित्र है वो आपका भी मित्र है। और निर्णय लेने से पहले थोड़ी सावधानी यहाँ भी बरतनी चाहिए। बुध जो होते हैं वो बालक अवस्था के ग्रह होते हैं और वक्री बुध में क्या होता है कि कई बार व्यक्ति अनुभव इकट्ठा करने से पहले ही तपाक से बोल जाता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी गंभीरता दिखानी होती है। भाग्य, धर्म, अध्यात्म, चिंतन, ये सब चीज़ें तीसरे भाव के बुध देव भी दे जाते हैं। चतुर्थ स्थान के बुध के बारे में जानते हैं। चतुर्थ स्थान के बुध देव जातक को झूठ बोलने वाला बना देते हैं और जितनी उसकी स्थिति होती है उससे वो कई बार ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपनी बातें प्रस्तुत करता है और किसी के भी चंगुल में नहीं फंसने वाला होता है। उसको कोई पकड़ नहीं सकता, पर हाँ उसको पता होता है कि वो कहाँ झूठ और कहाँ सत्य बोल रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि चतुर्थ स्थान के बुध व्यक्ति को बड़बोलेपन का शिकार बना देते हैं। यहाँ चतुर्थ स्थान के बुध व्यक्ति के भवन, भूमि, नौकर, चाकर, ऊंची अट्टालिकाएं और अच्छी गाड़ियां, लग्जरी, ये बुध चतुर्थ स्थान के देने वाले बन जाते हैं। हाँ, पर एक बात ज़रूर है, चौथे स्थान के बुध व्यक्ति के पास चाहे जितनी भी संपत्ति रहे फिर भी उसको थोड़ा बहुत असंतोष बना देते हैं। असंतोष रहता ही रहता है और वो जितने में रहता है उससे ज़्यादा का दिखावा करता है। अगर उसके पास 1 रुपए जेब में है तो वो ये बताएगा मेरे पास देखो 10 रुपए हैं। इस वजह से उसके बारे में कोई भी एक राय विकसित करना समाज के किसी अन्य लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। चतुर्थ स्थान के वक्री बुध जातक को
आसपास पड़ोसियों से भी कई बार मतभेद दे जाते हैं। निद्रा, कंसंट्रेशन, एकाग्रता भंग होती है। माता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, लालन पालन अच्छा होता है, बाल्यकाल भी बहुत अच्छा बीत जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो बड़बोलेपन की स्थिति होती है वो कई बार उसको नुकसान कर जाती है। इस वजह से चतुर्थ स्थान के वक्री बुध के बारे में शास्त्रकारों ने ये बात कही है। अब बात होगी पंचम भाव के वक्री बुध के बारे में। बात होगी पंचम भाव के वक्री बुध के बारे में। विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, प्रेम, दया, सहिष्णुता, मंत्र जप, पूर्व जन्म, इन सभी विषयों का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से होता है। यहाँ से प्रेम और विवाह के भी विचार किए जाते हैं। यहाँ के वक्री बुध जातक को अपनी जिम्मेदारी, चाहे वो प्रेम के प्रति हो, चाहे वो दया के प्रति हो, चाहे वो सहिष्णुता के प्रति हो, चाहे वो प्रेम विवाह के प्रति हो, बच्चों को भरण पोषण के मामले में हो, किसी भी तरीके से पंचम स्थान के वक्री बुध उस जातक के जीवन में इन सभी चीज़ों में अनिरंतरता या कमजोरी देने वाले होते हैं। पंचम स्थान के बुध जो होते हैं वो वक्री बुध जातक को कई तरीके से परेशान कर देते हैं। वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो जो प्रेम उसको मिलना चाहिए, वो जो रिकग्निशन मिलना चाहिए, वो जो प्रेम उसको देना चाहिए अपने बच्चों को, अपने बच्चों के लालन पालन पे, करियर पे जो बिल्डअप करना होता है, उसमें वो ना समझी कर जाता है। ये कई बार अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से नहीं निभा पाता है। वो कई बार सिर्फ अपने ही बारे में झूठे दिखावेपन में चला जाता है। झूठी शान और शौकत, झूठा तर्क, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब पढ़ा है, मैंने सब पढ़ लिया है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मतलब उसका विवेक वक्री है, ज्ञान बुद्धि जो है वो वक्र हैं, टेढ़े हैं। और अगर स्त्रियों संतति की बात करते हैं तो पंचम भाव चूंकि संतान का होता है, तो वक्री बुध उसको संतति विवाह के तुरंत बाद हो जाएगी, लेकिन स्त्री संतति प्राप्त होती है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर ये बात लागू करें, क्योंकि पंचम भाव से सुत का विचार किया जाता है तो संतान के मामले में सिर्फ बुद्ध ही जिम्मेदार नहीं होते, देव, गुरु, बृहस्पति, केतु आदि भी विचार किए जाते हैं, पंचमेश भी विचार किए जाएंगे, पर पंचम भाव के बुध ऐसा परिणाम देते हैं। स्त्री संततियों की अधिकता होती है और व्यक्ति कई बार वो जो समर्पण के साथ जो अपने बच्चों की सेवा करनी चाहिए वो नहीं कर पाता। यहाँ पे एक बात जो मैं जोड़ना चाहूँगा, हर एक माता पिता जिसने अपने बच्चे से एक उम्र से पहले बहुत सारी चीज़ों की इच्छा प्रकट की है, ये बहुत बड़ा बन जाए, बहुत ज़्यादा उसके पीछे 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 लगे हैं, बहुत ज़्यादा उसको लेकर के चिंतित होते हैं, उनको अक्सर अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बिताना पड़ता है, क्योंकि वो उनका बच्चा इतना आगे निकल चुका होता है कि वो उनके पास भी आ करके घूम करके बैठना उसको ये एहसास कराने लगते हैं कि मैं रुका हुआ हूँ। उसको ये आगे बढ़ने की लत उसके माता पिता के द्वारा ही दी गई होती है और इस कारण से इसका सबसे बड़ा नुकसान उस माता पिता को ही हो जाता है। मतलब वही बात हो जाती है, कुत्ते को हड्डी मिल जाए, उसने दांतों से पकड़ रखा है और उसमें कोई रस नहीं है, फिर भी वो उसे चूस रहा है। चूसते चूसते उसके ही दांत टूट जाते हैं और वो अपना ही रक्त चूसता रहता है। इस वजह से ये बात हमेशा याद रखने वाली है, हमें उससे उस उम्र तक उतनी ही मांग रखनी चाहिए, अपेक्षा उतनी ही रखनी चाहिए जितनी बन सके, ज़्यादा नहीं। अब आइए छठवें भाव के वक्री बुध के बारे में जानेंगे। यहाँ व्यक्ति बेवजह के शत्रु पैदा करता रहता है, धूल फेंक करके झगड़ा करता है और वस्तुतः वो हारता नहीं है, वहाँ भी वो जीतता ही है। मतलब छठवें भाव के वक्री बुध जातक को शत्रुहंता बनाते हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो छठवें भाव के स्वामी ही होते हैं, छठवें भाव में बैठते भी हैं, पर समस्या क्या होती है कि कई बार ये व्यक्ति अपने पद का और अपनी प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल करते हुए भी देखा जाता है। ये प्रायः अपने पद की गरिमा बना करके रखने में असफल होते हुए देखे गए हैं। छठवें भाव के वक्री बुध सदैव व्यक्ति के जीवन में निराशावादी प्रवृत्ति भी कई बार देने वाले हो जाते हैं। उस व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति रहेगी, पर फिर भी वो प्रायः
उसके आसपास बहुत सारे शत्रुओं के होने के कारण उसका मन चिड़चिड़ा, जल्दबाजीपन, नुकसान में जाना, अधैर्यशाली, धैर्य नहीं होता, जल्दबाजीपन में इतने रहेंगे कि अपने हाथों से अपना काम खराब कर देंगे। तो छठवें भाव के बुध के बारे में अगर वक्री हैं तो आपको शांत होना चाहिए और धैर्यवान बनने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके परिस्थिति को बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व करने की आवश्यकता होती है। छठवें भाव के वक्री बुध जातक को शत्रु के घर में घुस करके मारने वाला बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति धन दे करके उलझा हुआ सा महसूस करता है। उसका पैसा बाजार के किस व्यक्ति ने नहीं खाया है, सारे लोग उसके पैसों पे पलते हैं। लेकिन फिर भी ये बात है कि कई बार उसके मित्र भी बहुत होते हैं और शत्रु भी बहुत होते हैं। यहाँ कई बार उसके मामा मामी, नाना नानी भी शत्रु हो जाते हैं, या कई बार वो उनके आदर का, जो लालन पालन का वो होता है, उसका वो नहीं दे पाता है। जिसको होता है ना कि चलो मैंने मामा मामी के यहाँ से, नाना नानी के यहाँ से शिक्षा पाई है, तो हमें उनका भाव बना करके रखना चाहिए। तो छठवें भाव के वक्री बुध कई बार जातक को कृतघ्न बना देते हैं, कहने का अर्थ है। ये है जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी। यहाँ आपको छठवें भाव के वक्री बुध आपको शांत रहने को कहते हैं कि बिल्कुल परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़े में ना रहें, नहीं तो ये कई बार आपको उलझा करके रखने वाले हो जाते हैं। लेन देन की प्रक्रिया में बहुत सावधान और सतर्क रहें। अब बात करेंगे सप्तम भाव के वक्री बुध के बारे में। यहाँ बुद्धदेव को अच्छा परिणाम करते देखा गया है। यहाँ पत्नी सुंदर मिलती हैं, ससुराल से धन मिलता है, लाभ अच्छा कमाता है, अट्टालिकाएं, बैंक बैलेंस, संपत्ति, ससुराल से धन, सुंदर पत्नी, ससुराल से खूब सारी संपत्ति, ये सप्तम भाव के बुद्धदेव वक्री होकर के खूब बढ़िया देते हैं। यहाँ अगर वो कन्या राशि में बैठ जाएं तब तो और भी अच्छी बात है। यहाँ मतलब उन्हें वक्री होकर के अच्छा परिणाम करते देखा गया है। पर व्यापार ठीक नहीं चलता, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है। अगर वक्री हो गए तो व्यापार में पार्टनरशिप नहीं चलेगी, बीच बीच में पार्टनरशिप टूटती रहती है। लेखन क्षेत्र से व्यक्ति को सफल होते देखा जाता है। कविता, लेखन, पुस्तकालय, विद्यालय, स्कूल ड्रेस, करियर में टूरिज्म सेक्टर हो जाए, ट्रैवलिंग हो जाए, उसके बाद पर्यटन से संबंधित हो जाए क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्षेत्र हो जाए, आयुर्वेदिक दवाओं का काम हो जाए, ऐसे सप्तम भाव के वक्री बुध परिणाम देते हैं। यहाँ एक चीज़ का बड़ा अच्छा लाभ मिलता है, वक्री बुध सप्तम स्थान में खूब धन देते हैं। खूब मतलब आप इसकी जितनी, जैसे चतुर्थ स्थान में बुधदेव खूब बढ़िया धन देते हैं, वैसे ही सप्तम स्थान में भी आपको दाम्पत्य से भी मिल रहा है, खूब बढ़िया संबंध मिलता है। यहाँ एक बात जरूर होगी कि अगर वो मेष राशि में बैठे हैं या वो मीन राशि में बैठे हैं, तो अगर इन राशि में बैठे हैं जैसे मेष या मीन में, तो आपकी रति क्रिया में यानी कि काम का जो प्रभाव होता है उसमें व्यक्ति अपनी पत्नी से हार जाता है, या कई बार वो अपने कामोत्तेजक भावनाओं पे नियंत्रण तो रखना चाहता है, या ये कह सकते हैं कि उसमें वो हार जाता है। मतलब उसका जो दाम्पत्य जीवन होता है अपनी पत्नी के साथ वो कमज़ोर होता है, उसमें वो सामने वाले को संतुष्ट पूरे तरीके से नहीं कर पाता है। ये इसकी शिकायत सप्तम भाव के बुधदेव की होती है। अब बात करेंगे जन्म कुंडली के अष्टम भाव के वक्री बुध के बारे में। जानना बड़ा आसान नहीं है, पर इसको समझना कि जो व्यक्ति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में वक्री है बुध को लेकर के, उसके पास धन ठीक है पर वो मर्यादा का पालन नहीं करता है। कहाँ धन को लगाना है, धन को कहाँ खर्च करना है, स्वभाव को कैसा रखना है, किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है और करना है, इन सभी विषयों में उसको कमज़ोर होते प्रायः देखा गया है। अष्टम भाव के जो वक्री बुध होते हैं ये कई बार आपको कई तरीके से परेशान करते हैं। यहाँ वो आपके तर्क बल को कमज़ोर भी करते देखे गए हैं। अष्टम भाव के अगर बुध जिस ज्योतिषी की कुंडली में बैठे हों उसके फलादेश गलत साबित होते हैं, और वो अगर लेखन में है तो वो बहुत अपने लेखनी से बहुत ज़्यादा मजबूती से अपने समाज को प्रभावित नहीं कर पाता है, या उसकी लेखनी उतनी प्रभावशाली नहीं होती।
उसकी वाणी उतनी प्रभावशाली नहीं होती, वो झूठ बोलने वाला कई बार हो जाता है, या सत्य से कोसों दूर अपनी कुर्सी वो जमा करके और उसी में खुश रहने वाला, वास्तविक परिस्थिति को और स्थिति को नहीं समझने वाले होते हैं। इस वजह से अष्टम भाव के वक्री बुद्ध पे हमें बहुत सावधान होकर के अपना निर्णय लेना चाहिए। हमारे दाम्पत्य कैसे हैं, हमारा विवाह कैसा है, हमारे माता पिता कैसे हैं, हमारा भाग्य कैसा है, हमारा चरित्र चिंतन कैसा है, हम अपने ऊपर, अपनी कमजोरियों के ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं, हमारा रिसर्च कैसा है, प्राणायाम कैसा है, श्वासों को हम देख रहे हैं कि नहीं, समझने की शक्ति कैसी है, अनुभवशीलता कैसी है। ये अष्टम भाव के बुद्ध इन सभी मामलों में कमजोरी दे देते हैं। और खास करके अगर अष्टम भाव के बुद्ध हैं और वक्री हैं तो आपको ज्योतिष के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा सावधानी से फलादेश करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होता है। अब बात करते हैं नवम भाव के वक्री बुद्ध के बारे में। यहाँ आपको धनवान, सुखी, मतिमान, निपुण, भाग्यशाली, धर्मज्ञ, तत्वज्ञ, शास्त्रों को समझने वाला और बड़ा ही परोपकारी दिमाग वाला बना देते हैं। एक बात गड़बड़ होगी, और वो गड़बड़ ये है कि व्यक्ति अपने काम रोक करके दूसरों को देने वाला होता है। अपनी वास्तविक स्थिति से भी यहाँ पे कई बार व्यक्ति को मतलब अपना काम रोके और दूसरे का काम करे। यहाँ वो समाज के लिए पहले होता है, अपने परिवार और अपने लिए बाद में होता है। यहाँ नवम भाव के बुद्ध व्यक्ति को तर्क और ज्ञान के मामले में बड़ा सुदृढ़ बना देते हैं। दान, पुण्य, पूजा, पाठ, मंत्र, जप, साधुता, यहाँ व्यक्ति दार्शनिकों के जैसा व्यवहार करने वाला होता है। नवम भाव से दर्शन का विचार किया जाता है, फिलॉसफी। तो बुद्ध नवम भाव में वक्री हैं तो आपको दार्शनिक चिंतन का करने वाला बना देते हैं। पति पत्नी का कम्युनिकेशन भी होगा तो बहुत ही स्ट्रेंथ वाला होगा, बहुत मजबूत डिस्कशन होगी, और विषयवार उसका ज्ञान नवम भाव के बुद्धदेव बड़ा उत्तम देते हैं। व्यक्ति की वाणी में प्रगल्भता होती है, शास्त्र से विमुख नहीं होता, ब्राह्मणों की, गायों की, माता पिता की और सभ्यता संस्कृति का पालन करने वाला, ऐसा विश्वास रखने वाला होता है। मतलब नवम भाव के बुद्धदेव अच्छे परिणाम करते हैं। सिर्फ इनके लोगों को यही शिकायत रहती है कि ये समाज के हैं, हमारे नहीं। ये भी ठीक ही है लगभग, पर कुछ कुछ मामलों में तो गड़बड़ भी है। जन्म कुंडली के दसम स्थान के बुद्धदेव अगर आपकी कुंडली में वक्री हैं तो फिर आपको राजनीति में जाना चाहिए। आपके जीवन का सुख, सांसारिक सुख, भौतिकीय सुख बहुत उत्तम है। यहाँ आपको पिता से संपत्ति मिल जाती है, भाइयों से संपत्ति मिल जाती है, आपके पास भी संपत्ति अच्छी रहती है, कोई आपका शत्रु नहीं होता। हाँ, पर कई बार बड़बोलापन जरूर होता है। यहाँ आपके पास एक से अधिक गाड़ियाँ रहती हैं, आपकी संतति का प्रेम आपको मिलता है, सुखी होते हैं आप, कोई लंबी बीमारी नहीं होती, आपकी नौकरी अच्छी चलती है। ये वही लोग होते हैं जिनको कोई कष्ट नहीं होता। और दशम स्थान के बुद्धदेव संपूर्ण काया को निरोगी रखते हुए ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद ऊंचे कुल से उसी तरीके से अपनी मर्यादा का पालन करते हुए सबसे मजबूत परिणाम करते हुए दशम स्थान के बुद्धदेव जातक को जीवन भर देने का काम करते हैं। यहाँ राजनीतिज्ञ भी व्यक्ति को बनते देखा गया है। यहाँ के जातक जो जिनकी कुंडली में दशम स्थान में वक्री बुद्ध बैठे हैं वो पांडित्य, कर्मकांड, ज्योतिष, लेखक, कवि, निपुण, बैंकिंग करने वाला, कला को समझने वाला, पारखी दृष्टि से आयुर्वेद का पालन करने वाला होता है। ये बहुत ही अच्छे परिणाम, मैं तो समझता हूँ कि नवम स्थान से भी ज़्यादा अच्छे परिणाम दशम स्थान के बुद्ध की मिल जाती है। एकादशवें स्थान के वक्री बुद्ध के बारे में भी शास्त्रकार इसे बहुत अच्छा परिणाम देते हुए कहते हैं। मैंने तो अपने कार्यक्रम में भी कहा है, नवम, दशम और एकादशवें के साथ लग्न के बुद्ध अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। थोड़े थोड़े एक एक पॉइंट की निगेटिविटी रहती है, पर एकादशवें भाव के बुद्ध आपको नौकर देते हैं, चाकर देते हैं, भवन देते हैं, प्रेम देते हैं, जिससे विवाह करना चाहते हैं उसी से विवाह करवाते हैं और सुखद विवाह देते हैं। हाँ, पर एक गड़बड़ी होती है कि ये कई बार अंतर जातीय विवाह भी करवा देते हैं।
अंतर जातीय विवाह के लिए कई बार हम लोग सप्तम भाव के शनि राहु को देखते हैं, पर एकादशवें भाव के बुध भी वक्री होकर के, वक्री बुध, सिंपल बुध नहीं, एकादशवें भाव के वक्री बुध भी अंतर जातीय विवाह कराते हैं। इसका एक ड्रॉबैक और होता है कि ऐसे जातकों के जो मित्र होते हैं वो बकवादी, चापलूस, पीठ पीछे बुराई करने वाले, कहने को तो साथ हूं तुम्हारे पर होंगे नहीं, और निम्न स्तर के मित्रों से एकादशवें भाव के वक्री बुध वालों की मैत्री होती है, क्योंकि बुध वस्तुतः मित्र का दैव होता है। नवग्रहों में बुध को मित्र का दैव कहा गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध कमजोर होंगे उसके मित्र भी कमजोर होते हैं, या उसकी मैत्री बहुत लंबी चलती नहीं है। ये बुध देव नवग्रहों में और भगवान के दशावतार में भगवान बुद्ध की परिभाषा सिद्ध करते हैं। बुद्ध ने क्या किया? संपूर्ण का त्याग करके, अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके राजा बनने वाले थे, सन्यासी बन गए। और किस मामले में बुद्ध को प्रमुखता से जाना जाता है? उनके ध्यानस्थ होने के कारण उन्हें जाना जाता है। भगवान राम को क्यों जाना जाता है? मर्यादा के पालन के लिए जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध को क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो सिद्ध हो गए थे, बुद्ध हो गए थे, इस वजह से। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध अच्छे होते हैं उसके मित्र अच्छे होते हैं, और जिसके बुद्ध खराब होते हैं उसके मित्र भी खराब होते हैं। एकादशवें भाव के बुद्ध इस तरीके का परिणाम देते हैं, पर वक्री बुद्ध ऐसे होते हैं। अब बात 12वें भाव के वक्री बुद्ध की होगी। जन्म कुंडली के 12वें भाव के बुद्ध अगर वक्री हैं तो ये अच्छे परिणाम नहीं देते। यहाँ आपको कपटी शत्रु और कपटी मित्र मिलते रहते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत आएंगे जो आपका धन नष्ट करना चाहते हैं, आपके पैसे खाएंगे लोग, आपको चापलूसी में लपेट करके आपके ही धन का गलत इस्तेमाल करवाएंगे। आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सामाजिक होना और उसका नुकसान आपके मित्र, आपके शत्रु ये सब करते रहेंगे। 12वें भाव के वक्री बुद्ध नौकर चाकर, मित्र, लाभ, अतिरिक्त व्यय, अत्यधिक व्यय, व्यय में उतावलापन, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तुरंत हवा में है। गगनगामी, इनकी यात्रा छोटी होगी ही नहीं। जैसे आपने कई बार बालक को क्या करते देखा, जब उसके पास कोई सामान आ जाए, या एक ऐसी कल्पना कर लीजिए कि किसी रिटायर्ड पिता के बिगड़ैल संतति को एक गाड़ी मिल गई, अब वो कोई भी काम करने जाएगा तो उसी गाड़ी से जाएगा। आप ऐसे बुद्ध वालों को जानते हैं। मतलब वो अब बहुत सामान्य होता है ऐसे लोगों का हमारे समाज में मिल जाना, जो थोड़ा मिला तो उतावले हो गए, स्थिर नहीं है, बड़ बोलेपन में आ गए, तुरंत गर्म हो जाना, तुरंत क्रोध कर जाना, उतनी साहस, उतनी क्षमता, उतना बल, उतनी सामर्थ्य है नहीं पर फिर भी दिखा रहे हैं खूब। मतलब ये ठीक नहीं होता। 12वें भाव के बुद्ध आपको ये कहते हैं कि जितना मिला है उसमें धैर्य रखो, और जो तुम्हारी है उसको ही अपना मानो। गाड़ी है, लोन पर ली है, पर फिर भी उसको दिखाएंगे ऐसे जैसे कि वो है। तो बहुत सामान्यतया इसके अच्छे परिणाम नहीं दिखने को मिलते हैं। यहाँ आपको अतिरिक्त व्यय से गुजरना पड़ता है और कई बार ऋण में रहना पड़ता है। आरंभ में उसके जीवन में काफ़ी सुख होता है क्योंकि वो पिता के ऊपर भारित होता है। 12वें भाव के वक्री बुद्ध व्यक्ति को बहुत ही कमज़ोर बना देते हैं। बुढ़ापे में उसको कष्ट होता है और वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाता है, अपने वास्तविक ज्ञान से उसका परिचय नहीं होता, अपनी वास्तविक परिस्थिति को वो जानने वाला नहीं होता है, उतावलेपन में रहता है, हवा में बात करने वाला, बकवादी ऐसा होता है, गलत मित्रों के संपर्क में रहने वाला, धुआं लेने वाला ऐसा बना देते हैं, धूम्रपान करने वाला। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बताता हूँ, जो दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहता है। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, जिस व्यक्ति के घर में दो मुखी रुद्राक्ष हो वो निश्चित रूप से गो हत्या के पाप का भी प्रक्षालन करता है और व्यक्ति को धनवान और सुखी तो बनाता ही है। क्लियर है? रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, उसके नियम होते हैं, और धारण करने से भी ज़्यादा उसके पूजा करने का फल होता है, उसके दर्शन करने का फल होता है। एक मुखी रुद्राक्ष अगर आपने धारण कर लिया
और पहन लिया, दर्शन कर लिया, तो आपके तो कितने पुण्य जागृत हो गए, कितने पापों का प्रक्षालन हो जाता है, ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया, दर्शन कर लिया, पूजा कर ली, तो गो हत्या का दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप तुरंत करते जाएं और तुरंत करते जाएं, नहीं, दोबारा नहीं करूंगा, जो भूल चूक से हो गई। मतलब इसकी महिमा इतनी है, इतने के बराबर का किया गया पाप भी, एक छोटे से रुद्राक्ष की महिमा इतनी है। समझ रहे होंगे? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।